लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव 2029 से लागू होगा। तेलंगाना सीएम की पीएम को चिट्ठी, दक्षिणी राज्यों को सीटें बढ़ाना मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हुए बॉयलर विस्फोट के बाद मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी संकट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक चर्चा हुई। पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का किया उद्घाटन। अब दिल्ली से देहरादून तक 2.5 घंटे में पहुंचना संभव। देहरादून में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां आने से पहले मुझे मां डाटकाली के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। देहरादून शहर पर मां डाटकाली की बहुत कृपा। पीएम मोदी बोले दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में माता डाटकाली का आशीर्वाद। ये प्रोजेक्ट भी राज्य के विकास को नई गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कहा कि आज देश में पर्व त्योहारों की उमंग, विभिन्न हिस्सों में नए वर्ष का आगमन हुआ है। देहरादून में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए नए व्यापार और कारोबार का मार्ग बनाते हैं, गोदामों और फैक्ट्रियों के लिए आधार तैयार करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक कार्यक्रम विशिष्ट होने के साथ ही ऐतिहासिक भी होता है। आज का दिन कई मायनों में विशेष। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाटकाली मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मुलाकात भी की। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने सहारनपुर में किया रोड शो। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में किया मेगा रोड शो। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा है कि विशुभा पाना संस्कृति की शुभकामनाएं और ये ओडिशा की परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल नववर्ष पुथांडु की शुभकामनाएं दी। कहा कि ये नववर्ष खुशियों, सफलता, उत्तम स्वास्थ्य से भरा हो। ये दिन नवनीकरण, आशा, नई शुरुआत का उत्सव है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में अमित शाह का टीएमसी पर हमला। कहा कि ममता दीदी हुमायूं कबीर के साथ में रहकर यहां बाबरी मस्जिद बनाना चाहती हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबी ने कहा कि मैं भारतीय संविधान के शिल्पकार BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सभी को बधाई देने चाहता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैसाखी की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अन्नदाता और सिख बंधुओं को बैसाखी की बधाई। कहा कि बैसाखी उत्साह और उमंग का पर्व। अंबेडकर जयंती के मौके पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज हमने BR अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दुनिया को रास्ता दिखाया। अंबेडकर जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने देश का संविधान लिखा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। पूरे देशवासियों को देश से बाहर रहने वाले लोगों को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा साहब की देन है जिन्होंने संविधान में सबके अधिकार को सुरक्षित किए हैं। चंडीगढ़ में अंबेडकर जयंती पर समता मैराथन दौड़। सीएम सैनी ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा बाबा साहब भारत के वो मजबूत स्तंभ हैं जिनके ऊपर आज भारत के लोकतंत्र की मजबूत इमारत खड़ी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। बाबा साहब BR अम्बेडकर का संविधान केवल कागज नहीं, वो लोहे की तलवार है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नेशनल फायर सर्विस डे में हिस्सा लिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 136वीं जयंती पर कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लोगों को सम्मानित से जीने का अधिकार दिया। कोलकाता के दौरे पर सीएम ममता बनर्जी नकुलेश्वर भैरव मंदिर पहुंची। सीएम ममता विधानसभा चुनाव से पहले की मंदिर में पूजा अर्चना। नीतीश कुमार ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, बिहार के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। नीतीश कुमार की लगभग 2 दशक से ज्यादा की कार्यशैली का हमें लाभ मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री बापू का नाम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी को मौका दे दिया। खड़गपुर सदर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि पिछले चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी वो अब भी लोगों के मन में है। अभी से टीएमसी के गुंडों ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि नोएडा में पूरी स्थिति सामान्य है, यहाँ पर सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। मजदूरों के विरोध प्रदर्शन पर नोएडा के डीएम मेधा रूपम का बयान। श्रमिकों को जो भी सबसे प्रमुख मांग वेतन बढ़ोतरी की थी उसे मान लिया गया है। ओवरटाइम के लिए डबल वेतन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर विस्फोट में 10 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग झुलसे, जबकि 15 लोग घायल। घायलों को रायगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हादसे पर कहा कि प्रशासन को जांच कमेटी का गठन करना चाहिए और एफआईआर करनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वाराणसी में आदमपुर थाना क्षेत्र के पठानी टोला इलाके में मुंबई एटीएस और यूपी एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। ये छापेमारी टेरर फंडिंग मामले में की गई। नोएडा डीसीपी शैव्य गोयल बोली, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ही घटना को 3 अलग अलग जगहों पर दिखाया जा रहा है। तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके में दिल दहला देने वाला वीडियो। साइनलील इलाके के सिवेरेक में एक हाई स्कूल में पूर्व छात्र ने की धुआंधार फायरिंग, 18 लोगों के घायल होने की खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट, हार्मुज से 34 जहाज गुजरे, नाकेबंदी में दूसरे देश से भी मदद करेंगे। यूएस की नाकाबंदी पर ईरान का बयान, कहा कि यूएस की नाकाबंदी का उल्टा असर होगा, ये फैसला वैश्विक इकोनॉमी के खिलाफ। सऊदी अरब ने नाकाबंदी खत्म कर अमेरिका से बातचीत की अपील की, कहा कि अमेरिका ईरान बातचीत से हल निकाले। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को लिखा खत, लोकसभा की सीटें बढ़ाए जाने को लेकर पत्र लिखा, कहा कि मामले पर वे व्यापार परामर्श और आम सहमति से फैसला। हरियाणा के यमुनानगर में मांडेवाला गांव के पास तेंदुए के शिकार का वीडियो वायरल। तेंदुआ जबड़े में शिकार को ले जाता हुआ पहाड़ी पर चढ़ता दिखाई दिया। महाराजगंज में प्रेमिका से शादी की जिद पर टावर पर चढ़ा प्रेमी, जमकर किया हंगामा। देखते देखते जमा हुई ग्रामीणों की भीड़, सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम। महाराजगंज में रोडवेज बस की बाइक से हुई आमने सामने की भीषण टक्कर, बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। रायबरेली में शिक्षा के मंदिर में नहीं थम रहा विवाद, इंचार्ज और शिक्षा मित्रों के बीच विवाद से पढ़ाई प्रभावित, बच्चों की शिक्षा पर मंडरा रहा संकट। बरेली में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग, करीब 200 बीघा तैयार खड़ी फसल जलकर राख। घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा। हाथरस में पत्रकार की हत्या में शामिल 25-25 हजार के इनामी आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में खेल विभाग की टीम ने जिम और स्विमिंग पूल का औचक निरीक्षण किया, कई स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम अधूरे पाए गए। सोसाइटी में महिला लाइफ गार्ड नहीं मिली। हरिद्वार में निकाली गई एक्स मुस्लिम यात्रा के बाद विवाद गहराया, गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम और संत राम विशाल दास के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। हरिद्वार में बैसाखी स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु, लगाई आस्था की डुबकी। लता मंगेशकर, आशा भोसले की याद में बनेगा अस्पताल, भाई हृदयनाथ बोले, पुणे में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब किंग्स के शानदार प्रदर्शन की सलमान खान ने की तारीफ, प्रीति जिंटा को बधाई देते हुए कहा कि टीम बहुत अच्छा खेल रही है। शमशाद बेगम की 107वीं बर्थ एनिवर्सरी, भारत की पहली प्लेबैक सिंगर आशा लता से कहा जाता था, इनकी तरह गाओ। धुरंधर के दोनों पार्ट के वर्ल्ड वाइड 3000 करोड़ कमाए, ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। पहले पार्ट ने 1307 करोड़, दूसरे ने 1718 करोड़ रुपए कमाए। सारा अली खान ने बर्फबारी में टेंट में रात बिताई, उत्तराखंड में ट्रैकिंग की, 18 किलोमीटर पैदल चली, बोली सुकून मिला। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एक बार फिर से सुर्खियों में, गंदी बात, फेम तानिया चटर्जी ने
चहल को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा। एक्ट्रेस ने कहा कि चहल ने उन्हें इंस्टाग्राम पर क्यूट कहा। ग्यारह महीनों से बन रहा मनीषा रानी का आलीशान घर, इंटीरियर पर खर्च करोड़ों रुपए, करेंगी गृह प्रवेश।